हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुटेक पोस्ट। पिछले वीडियो में हमने जन सुरक्षा स्कीम्स के बारे में चर्चा की थी। तो उसी जन सुरक्षा स्कीम्स के ऊपर हम एमसीक्यू लेने वाले हैं इस बार। ऐसा होता है, कौन सा भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा तो उसका रिवीजन ज़रूरी है। और अगर हम एमसीक्यू से उसका रिवीजन करते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको उस टॉपिक में से कितना समझे। तो जो भी नए लोग बिना वो वीडियो देख के अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देखिए और फिर हमारे साथ इधर ज्वाइन हो जाइए। तो आज हम कुछ और समय ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं जन सुरक्षा स्कीम्स के हमारे एमसीक्यू। तो ओके एवरीवन, आज हम हमारे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एपीआई इज फॉर। एपीआई इस पर मतलब एपीआई किन के लिए है, किन के लिए एपीआई की योजना शुरू की गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको मिलता है इनकम टैक्स पेयर्स, दूसरा आता है पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, फार्मर एंड बिजनेसमैन, और चौथा पीपल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो राइट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने देखा एपीवाई, एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना। इसकी जो शुरुआत हो गई थी वो की गई थी पीपल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कौन सा? जो लोग छोटे छोटे दुकान जिनके होते हैं, जो छोटे छोटे दुकान में अपने सामान वगैरह बेचते हैं, चाय वाले, सब्जी वाले लोग, या फिर वेल्डिंग वाले, कुछ छोटे किराना शॉप रहते हैं, टेलर शॉप वगैरह जो रहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए। उनके लिए ये एपीवाई चालू कर दिए। एपीवाई स्टैंड्स फॉर अटल पेंशन योजना, और ये चालू की गई थी पीपल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है पीएफआरडीए स्टैंड्स फॉर। मतलब पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑडिट, पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रिकॉर्ड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका सही जवाब होगा ए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब भी आपको ये फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है तो याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि थोड़े से चेंजेस करके वो लोग आपको ऑप्शन देते हैं। तो आपको याद रखना कैसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है पर आप एग्जाम टाइम में गलती करके बैठे हुए हो। जैसा कैसा होता है कि पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर ये ऑप्शन पहले दिया जाता तो हम कैसे एग्जाम में गड़बड़ी में रहते, तो हम वो गलती से हो भी जाता है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसका आंसर है ए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब पीएफआरडीए। पीएफआरडीए जो है वो किस स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट करता है? तो वो है एपीवाई। एपीवाई इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पीएफआरडीए, मतलब एपीए का काम जो है वो पीएफआरडीए द्वारा देखा जाता है। अब ऐसे ही हमने देखा था कि कौन सा था, पीएसजीआईसी। पीएसजीआईसी किसको एडमिनिस्ट्रेट करता है ये आपको बताना है। उसमें एक एलआईसी भी था तीसरा, एलआईसी किसको एडमिनिस्ट्रेट करता है वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एग्जैक्टली, पीएसजीआईसी स्टैंड्स फॉर, अभी हमने देखा था एक पीएसजीआईसी है, वो भी किसी को तो भी एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो पहले हम पीएसजीआईसी का फुल फॉर्म देखेंगे। पीएसजीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सिक्योर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, पीपल सिक्योर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, या फिर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, पीएसजीआईसी। पीएसजीआईसी मतलब पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी रहती है पब्लिक सेक्टर मध्ये, जैसे कि ओरिएंटल इंश्योरेंस वगैरह, ऐसे और भी दो तीन नाम है,
उन्हें हम पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। और पीएसजीआईसी जो है वो एक स्कीम को मैनेज करती है। हमने पहले देखा पीएफआरडीए, हाँ, याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पीएफआरडीए, पीएफआरडीए एडमिनिस्ट्रेट करती है एपीवाई को, राइट। वैसे ही पीएसजीआईसी एक को करती है और एक एलआईसी को। चलते बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एपीवाई इज एडमिनिस्टर्ड बाय, अभी हमने देखा एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय, तीनों स्कीमें किसी को भी एडमिनिस्टर करती है। तो एपीवाई इज एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए, पीएसजीआईसी, एलआईसी और एसबीआई। तो इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए? करेक्टली पीएफआरडीए। और पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप कौन सी भी भाषा में एग्जाम देने के लिए जाइए, पर एक सजेशन है कि जो भी ये फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं ना, इसको आप मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिएगा, वही इजी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज द एज लिमिट फॉर एपीवाई इज, एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना, उसका एज लिमिट क्या है? हमने एज लिमिट के बारे में देखा था, एपीवाई का, पीएमएसबीवाई का और पीएमजेजेवाई बीवाई का। उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो एपीवाई का एज लिमिट क्या है? 18 to 16, 21 to 50, 18 to 50 या फिर 18 to 40? यस, द करेक्ट आंसर इज 18 to 50। 18 से 40 उम्र का कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो क्या कोई भी व्यक्ति? नो, नॉट इनकम टैक्स पेयर्स। समझे? ऐसी बातों को हमें रिवाइज करना है ताकि वो टॉपिक क्लियरली हो जाए। तो 18 से 40 का कोई भी व्यक्ति उसको कब अप्लाई कर सकता है? कोई भी नहीं, नॉट आईटी पेयर्स, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है, और ये मोस्टली है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, राइट। द सिक्स क्वेश्चन इज एपीवाई स्टैंड्स फॉर, एपीवाई का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, आभार पेंशन योजना, अटल पेमेंट योजना। कैसे होता है? जिस चीज का हमें आंसर मालूम होता है ना, वो हमें लगता है अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, पर जब वो हमारे पढ़ने में नहीं आता है ना, तब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तब सही सारे ऑप्शन जो है ना वो सही लगने लगते हैं। तो एपीआई का फुल फॉर्म है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसका सही फुल फॉर्म है। तो द सेवन क्वेश्चन इज जन सुरक्षा स्कीम्स वर लॉन्च ऑन, जो भी जन सुरक्षा स्कीम है, जन सुरक्षा स्कीम में कौन सी है? तीन स्कीमें हैं, एपीवाई अटल पेंशन योजना, पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये तीनों भी जो है, ये तीनों स्कीमें जो है वो जन सुरक्षा स्कीम्स के अंदर आती है। तो जन सुरक्षा स्कीम वेयर लॉन्च ऑन, कब लॉन्च हुई थी? तो हमारा वो वीडियो को याद करने की कोशिश की थी। एक बैनर, बैनर में हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ में श्रीमती ममता बनर्जी जी, उनका लॉन्चिंग इवेंट का फोटो हमने देखा था। तो ऑब्वियसली वो कहाँ हुआ था? कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल में उसका लॉन्चिंग हुआ था। तो वो तारीख जो हमने वहाँ पे बताई थी उसको ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। 9 मई 2015, 9 मई 2016, 9 मई 2017 या फिर 9 मई 2014। इस पे से एक बात तो पक्की है कि 9 मई, 9th ऑफ मई एक कॉमन रहने वाला है, मतलब 9 में तो पक्का है। तो साल आपको याद करना पड़ेगा उसका कौन सा है, और जो आसानी से विजुअल्स में याद रहता है। यस, इसका करेक्ट आंसर है 9th of May 2015, 9 मई 2015। 9 मई 2015 को इसका लॉन्चिंग हुआ था। कहाँ? कोलकाता, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, राइट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
8 क्वेश्चन है हमारा, द बेनिफिट ऑफ एपीवाई गेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, कि एपीवाई का जो बेनिफिट है वो कितने साल पूरे होने के बाद में होता है। हमने देखा एपीआई का एज लिमिट क्या है, 18 से 40, और इसका पेंशन कब स्टार्ट होता है, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 55 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स और आफ्टर 65 ईयर्स। तो द करेक्ट आंसर इज 60 ईयर्स। हमने देखा 18 से 40 एपीवाई का एज लिमिट है, और इसका पेंशन चालू होता है 60 साल के ऊपर, और पेंशन कितना मिलता है, 1000 से 5000 तक हर महीना, 1000 से 5000 पर मंथ आफ्टर 60 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 60 ईयर्स। नाइन्थ क्वेश्चन इज एपीआई बेनिफिट इज, कि एपीआई जो योजना है अटल पेंशन योजना, इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट मतलब इसका क्या फायदा होने वाला है। तो 1000 से 5000 पर मंथ, सॉरी 1000 से 5000 पर ईयर, 1000 से 5000 पर मंथ, 1000 से 5000 पर क्वार्टर, या फिर 1000 से 5000 बाय एनुअली, मतलब एक साल में 2 बार। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है बी। हमने अब भी 2 मिनट पहले देखा, 1000 से 5000 पर मंथ की पेंशन 60 साल के बाद, और एंट्री एज 18 से 40। राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 10th क्वेश्चन इज पीएम एसबीवाई स्टैंड्स फॉर, पीएम एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुखद बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बचत योजना, और प्रधानमंत्री सुखद बचत योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। राइट, पीएमएसबीवाई स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, एज लिमिट फॉर पीएमएसबीवाई इज, पीएमएसबीवाई के लिए एज लिमिट क्या है। तो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एक हमने देखा था कि एपीवाई, एपीवाई में क्या थी एज लिमिट, 18 से 40, और पीएम एसबीवाई और पीएम जेजेबीवाई, इनमें हमने क्या बताया था, जिसका नाम छोटा उसका प्रीमियम छोटा, जिसका नाम बड़ा उसका प्रीमियम बड़ा, और जिसका नाम और प्रीमियम छोटा, जिसका नाम और प्रीमियम दोनों छोटा, उसका एज लिमिट बड़ा, और जिसका एज लिमिट, सॉरी, और जिसका नाम और प्रीमियम दोनों बड़ा, उसका एज लिमिट छोटा। ये वाइस वर्सा है, समझने की कोशिश कीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। देखिए, एज लिमिट फॉर पीएमएसबीवाई, पीएमएसबीवाई के लिए एज लिमिट क्या क्या है। हमने एपीवाई के लिए देखा था कि 18 से 40 के लिए एपीवाई की लिमिट है बराबर, और जो बाकी दोनों स्कीम है पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई, जिसका नाम छोटा है उसका प्रीमियम छोटा है, जिसका नाम बड़ा है उसका प्रीमियम बड़ा है, और ये वाइस वर्सा है, नाम और प्रीमियम एक जैसा है, जैसा नाम वैसा प्रीमियम। और इसके वाइस वर्सा है एज, जिसका नाम और प्रीमियम छोटा है उसका एज है बड़ा, और जिसका नाम और प्रीमियम बड़ा है उसका एज है छोटा। तो क्वेश्चन आगे आएंगे, हाँ आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एज लिमिट फॉर पीएमएसबीवाई इज 18 to 15, 18 to 17, 21 to 60 एंड 21 to 70। हमने एक चीज़ देखी थी जिसमें कि एंट्री एज जो है, जो तीनों इसमें कॉमन है, एपीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई, तीनों में भी एंट्री एज जो है वो कॉमन है, 18 साल। 18 ईयर इज द कॉमन ईयर, कॉमन एंट्री एज फॉर ऑल द थ्री स्कीम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 से 70 साल। जिसका नाम छोटा, इसका प्रीमियम भी छोटा, उसका एज बड़ा, 18 से
70 साल। एंट्री एज 18 ही है हमारी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीमियम फॉर PMSBY इज। द प्रीमियम फॉर SBI इज, हमने अभी देखा, नाम छोटा तो प्रीमियम छोटा, नाम बड़ा तो प्रीमियम बड़ा। तो द प्रीमियम फॉर PMSBY इज 436, 512, 12 या फिर 20 रुपीज। तो इसका आंसर, सही आंसर है डी, 20 रुपीज। जब ये PMSBY स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में, तब इसका प्रीमियम था 12 रुपए। याद रखना, 2015 में जब लॉन्च की थी तब 12 रुपए था, और अभी इसका प्रीमियम बढ़ के कर दिया गया है 20 रुपए। जिसका नाम छोटा उसका प्रीमियम छोटा, और इसका एज बढ़ा। तो PMSBY का एज क्या है? 18 से 70, और इसका प्रीमियम क्या है? 20 रुपीज। ओके, प्रीमियम पीरियड फॉर PMSBY इज, PMSBY का प्रीमियम पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जून से 31 मई, 1 अगस्त से 31 जुलाई, या फिर 1 अक्टूबर से 31 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 जून से 31 मई। हमने देखा था मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को टिक कर देते हैं अगर हमें मालूम नहीं रहता, पर इस केस में इसका टाइमिंग है 1 जून से 31 मई के लिए ये PMSBY योजना जो है लागू रहती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योरेंस कवर अंडर PMSBY इज फॉर। PMSBY के अंदर जो इंश्योरेंस कवर है वो कितने पीरियड के लिए आता है? 1 ईयर, अप टू एज ऑफ 60, अप टू एज ऑफ 65, या लाइफ टाइम? 1 साल के लिए आता है, 60 साल तक आता है, 65 साल तक आता है, या फिर पूरे लाइफ टाइम आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ईयर। जिसका मतलब ये जो भी PMSBY स्कीम है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1 साल का कवरेज मिलेगा। और वो कब से कब मिलता है आपको? 1 जून से 31 मई तक। हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था, 1 जून से 31 मई तक 1 साल का कवरेज मिलता है, क्योंकि ये ऑल आर सॉरी, PMSBY एंड PMJJBY ये दोनों भी 1 ईयर स्कीम है, 1 ईयर स्कीम। और ये ऑटो रिन्यूएबल होती है। ऑटो रिन्यूएबल मतलब साल खत्म हो जाने के बाद में आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली उसका पैसा कट जाएगा। 1 ईयर स्कीम है दोनों भी, 1 साल के लिए कवरेज रहता है, 1 जून से 31 मई तक इसके लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट्स अंडर PMSBY इज आर। PMSBY जो है उसके अंडर हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, 1 लाख मिलते हैं पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए, इसमें से कुछ नहीं मिलता है, या फिर ये दोनों मिलते हैं। तो हमने देखा था PMSBY ये क्या है? मोस्टली एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल कवर करता है। तो इसमें क्या मिलता है? 2 lakhs फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी। अगर फुल डिसेबिलिटी या फिर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो हमें इसके लिए 2 लाख रुपए मिलता है, और साथ में अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए का मुआवजा इसमें मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, बोथ ए एंड बी, कि 2 lakhs फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। PMJJBY स्टैंड्स फॉर, PMJJBY है उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बचाओ योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्यादा जीवन बचाओ योजना, या फिर प्रधानमंत्री ज्यादा जीवन बीमा योजना? इसका सही ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जो है इसका फुल फॉर्म रहेगा।
एज लिमिट फॉर पीएमजेजेबीवाई इज, पीएमजेजेबीवाई की एज लिमिट क्या है? जिसका नाम बड़ा उसका प्रीमियम बड़ा, और जिसका नाम और प्रीमियम दोनों बड़ा उसका एज छोटा। तो आपके ऑप्शन है 18 to 50, 18 to 60, 18 to 65 और 21 to 70। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 to 50, 18 से 50। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, तीनों स्कीम्स का जो बेस एज है वो है 18 साल। एपीवाई में ये है 18 से 40 साल, जिसका नाम बड़ा, जिसका नाम छोटा पीएमएसबीवाई, इसका प्रीमियम छोटा 20 रुपये, और इसका एज, जिसका नाम और प्रीमियम छोटा उसका एज बड़ा, वो 18 से 70 साल। और पीएमजेजेबीवाई, जिसका नाम बड़ा उसका प्रीमियम बड़ा। इसका प्रीमियम जो रहेगा वो अगले क्वेश्चन में हमको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। और जिसका नाम और प्रीमियम बड़ा उसका एज छोटा, वो 18 से 50। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 18 to 50। द प्रीमियम फॉर पीएमजेजेबीवाई मैंने अभी बताया था, नाम बड़ा प्रीमियम बड़ा। द प्रीमियम फॉर पीएमजेजेबीवाई इज 436 रुपीज, 512 रुपीज, 10 रुपीज या 20 रुपीज। अब 20 रुपीज तो उसका हो गया, ये मालूम है अपने को। 20 रुपीज किसका है? पीएमएसबीवाई स्कीम का 20 रुपीज है। इसका क्या आएगा? 436, 512 या 10 रुपीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 436 रुपीज। समझे? इसमें याद रखना, अगर ये नहीं रखता है तो 36 का आंकड़ा याद रखना। 36, 436, 436, 36 का आंकड़ा। द प्रीमियम फॉर पीएमजेजेबीवाई इज ऑप्शन ए, 436 रुपीज। So the next question is, insurance cover under PMJJBY is for 1 year, up to age of 60, up to age of 65 या लाइफ टाइम। 1 साल है 60 साल के लिए, 65 साल के, या लाइफ टाइम के लिए। तो हमने देखा था कि दोनों भी कवर जो है वो 1 साल के लिए है। 1 year रिन्यूएबल, 1 year रिन्यूएबल है, और ऑटो रिन्यू होता है। मतलब जब भी आपका ईयर ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिक आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा। और इसका जो टाइमिंग है वो 1 जून से 31 मई तक का रहता है। ये याद रखना, 1 जून से 31 मई, 1 year रिन्यूएबल कवर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेनिफिट्स अंडर पीएमजेजेबीवाई इज आर, पीएमजेजेबीवाई जो स्कीम है उसके अंडर क्या बेनिफिट मिलता है? 2 lakhs फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, 1 lakh फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी, 2 lakhs फॉर ड्यू टू, सॉरी 2 lakhs फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज, और बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है सी, 2 lakhs फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। ये कैसा, एक लाइफ इंश्योरेंस के जैसा है, जो हमें लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है ये पीएमएसबीवाई के अंडर आता है। ये 2 lakhs फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, 1 lakh फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी, ये दोनों जो भी है ये पीएमएसबीवाई के अंडर आता है। और 2 lakhs फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारणवश की मृत्यु के लिए 2 लाख का मुआवजा ये आता है पीएमजेजेबीवाई की तरफ। तो हमने आपके लिए क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हर एक स्कीम को कोई तो भी एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो एपीवाई के लिए हमने बोल दिया था कि पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है ये एपीवाई को एडमिनिस्ट्रेट करती है। वैसे पीएमएसबीवाई इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? और पीएमजेजेबीवाई इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वो लेक्चर जो हमने अभी लिंक में दिया है, अभी आई बटन पे क्लिक करके वो लेक्चर को आप देख सकते हैं। उसको आप एक बार रिवीजन कर दीजिएगा, ये सब आपको याद में आ जाएगा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा।
Also do share with your friends and do subscribe to the channel for this quality contents. Thank you everyone.